तो नेक्स्ट तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में प्लेन में हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन था x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सिमिलरली प्लेन में क्या होगा, जेड एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बेस कर ड्रॉ कर दिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ए जो है वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा, बी जो है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा और c जो है वो z इंटरसेप्ट हो जाएगा। जीरो जीरो सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन in intercept form। Where A, B, C are the intercept on x-axis, A is intercept on x-axis, intercept on x-axis, B is intercept on y-axis and C is intercept on z-axis। ए बी सी ये हो गए इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड एक्सिस में। अब जैसे मान लीजिए इसको हमें डिराइव करना है कि भाई ये कैसे आया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल देते हैं। यहाँ पर प्रूफ लिख लेते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। और 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए है a, 0, 0, a, 0, 0, b है 0, b, 0 और c है 0, 0, c। तो ये बन जाएगा x1, y1, z1, ये x2, y2, z2 और ये x3, y3, z3। और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। x माइनस ए, y माइनस 0, z माइनस 0, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस ए, y2 माइनस y1, b माइनस 0 और z2 माइनस z1 0, x3 माइनस x1 0 माइनस ए, y3 माइनस y1 0 और z3 माइनस z1 c इक्वल टू 0। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट बन जाएगी। बस इसी को जैसे ही आप एक्सपैंड करेंगे x y z ये हो गया, x माइनस ए, y और z ये माइनस ए, b 0 माइनस ए 0 और c। इसको आप एक्सपैंड जैसे ही करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अभी ऊपर लिखी हुई है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 वो डिराइव होके आ जाएगी। तो करते हैं एक्सपैंड डिटर्मिनेंट पे। x माइनस ए ले लिया तो b इंटू सी माइनस 0 हो गया, माइनस ऑफ y ले लिया तो
माइनस ए सी माइनस जीरो हो गया, प्लस जेड ले लिया तो जीरो माइनस ऑफ माइनस ए बी यानी प्लस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी इक्वल टू ए बी सी। हमें तो इक्वल में 1 लेके आना है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई ए बी सी। जैसे ही आपने इसको ए बी सी से डिवाइड किया तो एक्स बी सी अपॉन ए बी सी, वाई ए सी अपॉन ए बी सी और जेड ए बी अपॉन ए बी सी इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी सी। ये 1 हो जाएगा। तो ये बी सी से बी सी कट हो गया, ए सी से ए सी कट हो जाएगा और ए बी से ए बी कट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। एक प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट मिल गए हमको। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ये होता है, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी सबकी। तो x माइनस ए, y माइनस 0, z माइनस 0, फिर x2 माइनस x1, 0 माइनस ए, b माइनस 0, 0, 0 माइनस ए, 0 और c। ये एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बन गया, इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद जो एक्स वाई जेड वाले टर्म थे वो वन साइड, ए बी सी को अदर साइड में ले गया। और फिर इक्वल में तो 1 चाहिए हमको, तो इक्वल में 1 के लिए हमने क्या किया, ए बी सी से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन बन गई हमारी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम देखिए, बताइए। ओके, तो देखिए इसका क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी बनने वाला है। इसमें क्या है, ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे और बस वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो कह देंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो किसी लाइन को या किसी प्लेन को। राइट द इक्वेशन, क्वेश्चन है बहुत इजी सा है। राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose intercept on coordinate axis are -4, -2, -3। तो बहुत ईजी है, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 हो गई। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए
प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो एक्स अपॉन -4 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 1। बस यहीं से इसको छोड़ दो। ठीक है, तो जब ए बी सी दिया होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। एक कहता है कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, इसके इंटरसेप्ट बताओ और इसको रिड्यूस करो इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लिख लेते हैं वो भी क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन 2x + 3y - 4z = 12 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स। फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2x + 3y - 4z = 12 को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इंटरसेप्ट्स भी इसके फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, x y z वन साइड और जो कांस्टेंट है वो अदर साइड, जो कि खुद ही गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद इक्वल में 1 लेके आना है, तो इक्वल में 1 लेके आने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 12। तो 2x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 माइनस 4z अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 y अपॉन 4 z अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये बन गया इंटरसेप्ट फॉर्म और इसको कंपेयर कर देंगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 में। तो बिल्कुल सही है, 6 4 और -3 आ जाएगा। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -3। तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन इसका यही बनने वाला है। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसका। इसमें क्या इन्होंने सेंट्रॉइड दिया हुआ है क्वेश्चन में और कह रहा है कि फाइंड आउट करो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इफ अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, if the plane meets the coordinate axis ABC such that the centroid of the triangle is such that centroid of the triangle is 1, 2, 4, then find the equation of a plane. Then find the equation of plane. तो आप इसको सॉल्व करें, बहुत इजी सा काम है। जैसे 2D में होता था ना, सेंट्रॉइड गिवन होता था तो कहता था इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, वैसे ही सेम है। सेंट्रॉइड गिवन है, फॉर्मूले वही सेम सेंट्रॉइड के लगने वाले हैं। x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 और सेम वैसे ही z में z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो एक बार आप ट्राई करें। और एक ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है ए बी सी में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज होने वाला है। आ रहा है कुछ समझ में, कैसे करेंगे?
ये हमने ए लेट कर लिया तो उसके कोऑर्डिनेट a, 0, 0, ये b लेट कर लिया 0, b, 0 और एक c ले लिया 0, 0, c और ये कहीं पर सेंट्रॉइड g है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 4 है। ये x1, y1, z1 है, ये x2, y2, z2 है और ये x3, y3, z3 है और ये जो है वो x, y और z है। तो फार्मूला सेंट्रॉइड का हमें पता ही है, x = x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली y के लिए भी y1 + y2 + y3/3 और z के लिए z1 + z2 + z3/3। तो x की वैल्यू 1 है, x1 a है, x2 और x3 0/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। y क्या है, y की वैल्यू 2 है, y1 जो है वो 0 + b + 0/3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2 = 6। सिमिलरली z के लिए जब आप करेंगे तो z की वैल्यू क्या है 4 है, 0 + 0 + c/3। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 12। ए बी सी तीनों आ गए हमारे पास। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होगी इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म में? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या होगी x/a + y/b + z/c = 1। तो ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। और जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x/a 3 + y/6 + z/12 = 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा हमारा। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है कहीं पर? तो ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको। उसमें भी सेंट्रॉइड गिवन है, बस ए बी सी के टर्म में। इजी सा क्वेश्चन है एकदम। A plane meets the coordinate axis. A plane meets the coordinate axis in ABC such that the centroid of triangle ABC of triangle ABC is the point P, Q, R। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है। Then prove that the equation of plane is x/p + y/q + z/r = 3। x/p + y/q + z/r = 3। ये हमको प्रूफ करके लाना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो ऊपर अभी हमने किया, बिल्कुल डिट्टो सेम वही है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पता है, ए बी सी की वैल्यू हम लेट कर लेंगे और ए बी सी लेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, ए बी सी जब हमें पता चल गया तो x/a + y/b + z/c में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक। एक और इसमें जो था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आगे ये हम 3D कर रहे हैं, 2D तो है नहीं, तो 2D में अगर ये होता, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाला, तो देखिए अगर 2D में अगर ये क्वेश्चन होता ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना होता तो हम क्या करते हैं, ABC ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल में ब्रेक हो गया। एक ट्रायंगल ऑफ OAB है, एक ट्रायंगल ऑफ OBC है और एक ट्रायंगल ऑफ OC है। यही तो होगा ना। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होने वाला। 3D में क्या होगा उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आपको उसको नोट करना है और डिराइव करना है उसको।
इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। यही हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये हमारे पास एक प्लेन है। ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 0 ए 0 0 0 बी 0 और तीसरा हो जाएगा 0 0 सी। तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए का स्क्वायर, ओ ए बी ओ बी सी और ओ सी ए का स्क्वायर। ऐसा कुछ हमको डिराइव करना है। 2D में अगर होता तो ये तीनों का सम हो जाता, लेकिन 3D में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये अंडर रूट पूरा इसको बढ़ा देते हैं आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो तीनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये और ये तीनों के स्क्वायर का सम होगा। फिर इनको सिर्फ सम करके हम नहीं छोड़ सकते, जैसे 2D में करते थे ना कि ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये करके ट्रायंगल एबीसी आ जाता है। वैसे यहाँ पर नहीं आने वाला। तो आप देखें किस टाइप से इसको प्रूव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा। वेक्टर मेथड से आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा हुआ है। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स पता है ए बी और ए सी, तो हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी या ए बी क्रॉस बी सी ऐसे करके हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी दो साइड का क्रॉस करके मॉडुलस करके हाफ से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अब यहाँ पर करते हैं प्रूफ इसका। ये कर रहे हो आप तो बताओ यहाँ पर कैसे करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दो साइड्स गिवन है, और अगर तीनों साइड्स गिवन है तो ए बी क्रॉस ए सी कर देते हैं। अगर ए को पोजीशन वेक्टर लिया है तो ए बी क्रॉस ए सी, बी को लिया है तो बी ए क्रॉस बी सी, और सी को पोजीशन वेक्टर लिया है तो सी ए क्रॉस ओ। ठीक है, तो देखिए कैसे करें।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ AB क्रॉस AC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ AB क्रॉस AC। तो हाफ AB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, हमें OA OB और OC पता है, OA की वैल्यू है, OA वेक्टर की वैल्यू अगर हम लेट करें तो AI प्लस B, AI प्लस 0J, बल्कि यहाँ पर B नहीं ले सकते ना क्योंकि 0 0 है ना सारे, तो सीधे AI ले लेते हैं क्योंकि 0J और 0K लिखने की क्या ज़रूरत है। और B क्या हो जाएगा, OB वेक्टर 0I प्लस BJ, और OC क्या हो जाएगा 0I प्लस 0J प्लस CK। तो AB की वैल्यू हो जाएगी OB माइनस OA, AB इक्वल टू हो जाएगा OB माइनस OA, और इसका क्रॉस जो है AC जो हो जाएगा वो OC माइनस OA हो जाएगा। तो हाफ ऑफ OB माइनस OA BJ माइनस AI क्रॉस OC क्या हो जाएगा CK माइनस AI, और बस अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो इसको डिटर्मिनेंट में एक्सपैंड कर देते हैं क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया IJK, दूसरा हो जाएगा 0 नहीं, यहाँ पे माइनस A, पहले I है फिर J है 0 और ये 0, I का जो कोफिशिएंट है जो माइनस A है, J का B है और K का 0 है। और थर्ड वाले में क्या है, पहले I का कोफिशिएंट माइनस A, फिर J का कोफिशिएंट 0 और K का कोफिशिएंट C है। तो हाफ ऑफ I जब लेंगे आप तो क्या हो जाएगा BC माइनस 0, फिर माइनस ऑफ J जब लेंगे तो माइनस AC माइनस 0, और जब K आप लेंगे तो हो जाएगा 0 ऑफ माइनस AB तो प्लस AB। तो ये बन गया हाफ मॉडुलस ऑफ BCI प्लस ACJ प्लस ABK, और जब इसका मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर और प्लस AB का होल स्क्वायर। अब इस हाफ को भी अंदर भेज देते हैं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4, तो ये BC बाई 2 का 2 जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बाई 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा AB बाई 2 का स्क्वायर। और ये जो BC बाई 2 है यही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, BC बाई 2 जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये BC, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा हाफ B इंटू C का होल स्क्वायर प्लस हाफ A इंटू C का होल स्क्वायर प्लस हाफ A इंटू B का होल स्क्वायर। ये क्रॉस या डॉट नहीं समझेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो BC है BC बाई 2 ये किस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री एक एंगल ये सारे के सारे हैं, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ये जो BC है इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ क्या हो जाएगा BC। ठीक है, तो जब जिसमें B इंटू C है वो BC का हो जाएगा हाफ ओ BC का, और ये दूसरे का, और ये थर्ड वाले का हाफ CA का। तो वही यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC का होल स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC का होल स्क्वायर, जिसमें ए और सी है वो OAC का है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डिराइव होके आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC का होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखा हुआ है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज यहीं तक करते हैं। हो गया हमारा डिराइव ये, क्योंकि 2D में होता है तो सबका सम हो जाता है इजीली, लेकिन 3D की बात है तो ये स्क्वायर का सम वो भी अंडर रूट के साथ हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसमें। ओके, चलिए।